कक्षा 10वीं की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक एसिड के रासायनिक गुणों को। इसमें हमने लास्ट टाइम एसिटिक एसिड की धातुओं के साथ अभिक्रिया तक पढ़ लिया था। आज हम धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि यह धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके एसीटेट लवण बनाता है तथा CO2 गैस निकलती है। क्या CO2 गैस निकलती है। अब हम रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन को बड़े ही ध्यान से देखना है। ये लो बेटा, देखो क्या कहेंगे हम। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। सबसे पहले आप रिएक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2CH3 COOH प्लस क्या भाई Na2CO3 इज इक्वल टू, देखो इसमें सोडियम के यहाँ 2 हैं, इसीलिए हमें यहाँ 2 लेने पड़े, क्योंकि सोडियम के ऊपर हमें देखना पड़ता है कितना चार्ज है। पॉजिटिव 1 चार्ज होता है तो 2 एकम 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 होता है, तो इसको 2 करने के लिए 2 से गुना कर दी, 2 एकम 2। अब देखिए, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो ये NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें देखो प्लस का 1 चार्ज है तो 1 है, तो एक ही प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर CH3 COOH का एक ही मॉलिक्यूल काम कर देगा। पेन दो। क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालते हो। क्या हाइड्रोजन के 2 हैं। हाँ जी। तो आपने क्या किया, H2, ठीक है, एक ऑक्सीजन का यहाँ से दे देना है, ये चला गया, प्लस हमारे पास क्या बचा 2CH3 COO 2 है ना। हाँ जी। और सोडियम के भी 2 ही हैं, तो हम क्या करते हैं Na, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो Na के 2 थे वो यहाँ चले गए, और हाइड्रोजन के 2 थे, एक ऑक्सीजन चला गया। अब हमारे पास बचा क्या CO2। तो ये रिएक्शन हो जाती है। यदि हम इस रिएक्शन को करते हैं तो इस रिएक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन किस रूप में निकल जाएगा, H2O के रूप में निकल जाएगा, प्लस बचा क्या हमारे पास CH3 COO और Na प्लस यहाँ लिखो CO2। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम कहेंगे CO2 का निकलना कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या CO2 इसमें से निकल रहा है ना, का निकलना क्या भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें जो काफी फेमस रिएक्शन आती है, विकार्बोक्सिलीकरण। क्या विकार्बोक्सिलीकरण, जिसका नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है। वी माने हटाना, कार्बोक्सिलीकरण माने कार्बोक्सिलिक अम्ल का, मतलब COO ग्रुप का खत्म करना। क्या
COO ग्रुप का यहाँ से खत्म करना। तो देखिए पढ़िए इसको, किसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। देखो एसिटिक अम्ल के, यहाँ देखो एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम मतलब CaO प्लस NaOH का 1:3 का अनुपात के साथ गर्म करने पर मेथेन। अब देखो हमारा चल रहा है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण में हम एसिटिक अम्ल के सोडियम लवण को यानी कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम CaO प्लस NaOH का 1:3 का अनुपात लेकर के गर्म करते हैं। मेथेन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH से CO2 ये CO2 अणु का एक अणु निकल जाता है, इसलिए इसे विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकार्बोक्सिलीकरण। हाँ, लाइए रिएक्शन करते हैं भाई। देखो कैसे, ये मेथेन बनाने की समीकरण भी है। क्या? इसको आप या करके मेथेन बनाने की समीकरण भी कह सकते हो। ठीक है भाई, क्या? मेथेन बनाने की समीकरण भी इसको आप कह सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे सिंपल समीकरण है। देखो ये है बेटा CH3COO Na, क्या है? सोडियम एसीटेट। नाम क्या है इसका? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस NaOH इज इक्वल टू, आप रिएक्शन करते हैं इसके साथ में तो ये CH3 और ये एक हाइड्रोजन CH4 के रूप में निकल गया है। बचा क्या? Na2C, ऑक्सीजन का एक, वो सॉरी कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 और 1 3। तो हम क्या लिखेंगे? Na के कितने बच रहे? 2, एक ये कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 और 1 3। तो इस प्रकार से आपको मेथेन प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटे, तो मेथेन बनाने की समीकरण भी ये कहलाती है। इसके बाद आता है निर्जलीकरण या ताप का प्रभाव। क्या आता है भाई? रिएक्शन का नाम है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण या ताप का प्रभाव। अरे विजय जी ये पंखा इधर को करिए जरा। तो देखो भाई, निर्जलीकरण या ताप का प्रभाव में हम क्या पढ़ते हैं? निर्जलीकरण मतलब जल के अणु को निकालना। और आप समझिए कि ताप का प्रभाव, ताप अगर किसी चीज को हम देंगे तो क्या होगा? उसमें जल निकल जाएगा, जल के अणु निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? देखो इसको इस तरह करते हैं CH3COOH CH3COOH। क्या नाम है इसका? इसका एसिटिक एसिड। तो P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में यदि इसको हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा बेटे? तो यहाँ से देखो, ध्यान से समझना, यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस H2O, बचता क्या है हमारे पास? CH3CO, यहाँ CH3CO, एक ऑक्सीजन ये आ जाएगा, एक ऑक्सीजन। मतलब आपके पास बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, इसके बाद आता है अपचयन। क्या आता है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है, बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो हमारे पास है फॉर्मूला CH3COOH और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे वो देखना है। देखो ध्यान से समझना बेटे, 4 हैं हाइड्रोजन
ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला कैसे निकलता है इसको देखना है आपने। तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन के 4 में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके साफ हो गए, H2O निकल गया, और यहाँ क्या रह गया CH3 C और OH। यहाँ कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं अभी? 4 में से 2 ही तो गए, 2 तो बच रहे हैं अभी। मैं 2 यहाँ दे, क्या बनेगा CH3 CH2 OH। आगे समझ में नहीं आई? हाँ जी या ना जी? कंफ्यूजन में नहीं रहा करो, क्लियर बताया करो भाई। 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को लेकर निकल गया अलग, बचा 2 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन वहां फिट हो गए जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। क्योंकि जहाँ से एक ऑक्सीजन की घटोतरी होती है ना, जहाँ से एक हाइड्रोजन की घटोतरी होती है मतलब कमी होती है, वहां पर 2 हाइड्रोजन पूर्ति कर सकें। एक ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कर सके? 2 हाइड्रोजन। समझ गए? अब आगे चलते हैं। सिमिट अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सिमिट अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। देखिए, एसिटिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ क्रिया करके मेथिल एमीन देता है। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सिमिट अभिक्रिया कहलाती है ये अभिक्रिया। क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए आप क्या करेंगे। देखो CH3 COOH क्या है? एसिटिक एसिड प्लस किसके साथ क्रिया करके? N3H। N3H का नाम क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। इसके साथ क्रिया करके क्या बनाती है ये बताओ? है जी, क्या बनाती है? मेथिल एमीन बनाती है। देखो कैसे बनाती है, सुनो बात। यहाँ से तो नाइट्रोजन में से तो आपने क्या करना है? 2 नाइट्रोजन निकाल देने हैं। N3 है ना, तो N2 निकल गया। यहाँ क्या बच गया? NH। खाली क्या बच गया? NH। और यहाँ से क्या निकालना है आपको? COO मतलब CO2। भाई C ऑक्सीजन के 2 O2 और यहाँ क्या रह गया? CH3 और एक H बच रहा और नाइट्रोजन का 1 और H का ये यहाँ भी बच रहा। तो आप NH2 नहीं कह सकते इसे। तो क्या बन गया ये? मेथिल एमीन। समझ में आ गई बात? चलिए उठाइए इसको। ये चैप्टर की इस टॉपिक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? गुण। देखो एसिटिक अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे भाई। गुण तो हमने पढ़े ही, अभी गुण ही बता रहे आप भी हैं। उपयोग पढ़े ना हमने। देखो एसिटिक अम्ल के उपयोग, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या हो? खट्टा हो है, सिरका बोलते हैं। तो सिरके का उपयोग तो अचार बनाने में किया जाए। सिरके से अचार नहीं डालते। देखिए चाउमीन बने, यहाँ चाउमीन भी बने, खाने पीने की चीजें बने। मतलब इसका 3 से 4% जलीय विलयन सिरके के रूप में अचार आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। किस चीज को बनाने में? अचार आदि को बनाने में किया जाता है। फिर कहा दूसरा, सफेदा, एसीटोन, एसिटिक लवण आदि के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कहेंगे हम तीसरा, सेलुलोज, रेशम, रंग तथा कागज के उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कहेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक मतलब किसी अन्य पदार्थ को बनाने में इसकी थोड़ी सी मात्रा यदि डाल दी जाए। जैसे मक्खन बनाने के लिए हम दूध में क्या मिलाते हैं? तो जो जामुन मिलाते हैं वो क्या है? वो अभिकर्मक है। क्या है वो? अभिकर्मक। तो उससे क्या क्या बनी? मट्ठा बने, घी अलग निकल गया, तो कई सारी चीजें बन जाती हैं। फिर उससे कढ़ी भी बना लें हम, ठीक है नहीं? फिर उससे हम रायता भी बना लें, कई सारी चीजें बना लें। तो मतलब क्या है, इसी प्रकार
जो थोड़ी सी मात्रा मिला करके काफ़ी चीज़ें बना सकें। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। फिर कहा कार्बनिक पदार्थों को विलय करने में विलायक की तरह प्रयुक्त होता है। क्या भाई? कार्बनिक पदार्थों को विलय करने में किसकी बाती? विलायक की बाती प्रयोग किया जाता है। फिर कहा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड तथा एस्टर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। यदि एसिटिक एसिड के आपको परीक्षण करना है तो आप क्या कह सकते हैं? टेस्ट ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे करेंगे टेस्ट? भाई नीले लिटमस विलियन को लाल कर देता है। अगर इसके अंदर लिटमस पेपर डाल देंगे तो जो नीला लिटमस पेपर होगा उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो इससे पता चलता है कि ये अम्ल है, क्योंकि अम्लों की ये एक खास बात होती है, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इससे सिरके जैसी विशिष्ट गंध आती है। कहेगी सिरके की, क्योंकि सिरका तो है ही है, सिरके जैसी गंध आएगी। इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ गर्म करने पर फलों जैसी मृदु गंध युक्त एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है भाई? इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ यदि गर्म कर दिया जाए तो फलों जैसी मृदु गंध युक्त एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है भाई? मृदु क्या बनता है? गंध युक्त एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।